इस्लामाबाद में चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म की शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन ने मुआशी मैदान में हम संगे मील अबूर किए। सी पैक मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। सी पैक के दूसरे मरहले में IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। चीनी वज़ीर आज़म के आइंदा माह दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। JUI हमारा साथ नहीं देगी तो दीगर अरकान से मुशावरत करेंगे। तय हुआ था फौरी बैठेंगे, अब मौलाना राबते में नहीं आ रहे। संजीदगी से बैठकर ही आईनी तरामीम में बेहतरी ला सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा को कोई गलत फहमी हुई है, कभी मजबूरी और किसी खौफ की सियासत नहीं। नून लीग मुझे कहती है आपके साथ धोखा किया जा रहा है। हुकूमत फौजी अदालतों का क़याम चाहती थी, लेकिन मैंने आर्टिकल 8 से वो तरामीम निकलवा दी। बिलावल भुट्टो की निजी TV से गुफ्तगू, तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ वफाक नहीं, सूबों में भी आईनी अदालतें ज़रूरी हैं। मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालत बननी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया में सियासी एक्टिविज्म की बुनियाद डाली थी। इस अमल को कभी साकिब निसार तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना होगा। मौलाना को दिए गए मुसव्वदे में आर्टिकल 8 का जिक्र था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा अपने बयान पर डट गए। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुलाकात में होने वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। मिलकर मुसव्वदा तैयार करने का प्रपोजल भी बिलावल भुट्टो का था, लेकिन JUI ने कहा अपना अपना ड्राफ्ट बनाकर एक दूसरे को दिखा देते हैं। आईनी तरामीम का बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता, फाशिस्ट हुकूमत होती। कानून साजी पर आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो कठपुतली बन चुके। उमर अयूब की तनकीद, कहा फजल रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। पार्लियामेंट और सड़कों पर आईनी तरमीम का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार हो चुका। समझ नहीं आ रही हुकूमत अलग से आईनी अदालत क्यों बनाना चाहती है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं रही। हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल अमल नहीं। ECP कानून पर अमल कराए। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। खत का मतन, स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, पार्लियामान की बालादस्ती को हर फैसले में मलहूज़े खातिर रखा जाए। किसी इदारे को आइन रीराइट करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तमाम सियासी जमातें तायद करती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा हल्फनामे के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्टी कैसे तब्दील कर सकते हैं। क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी गई। PTI के मुबैना अरकान को ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी जिसका वजूद होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। तीसरा इजलास भी बेनतीजा। तंजीमी ढांचा न रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। फहरिस्त फराहम करने पर PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसले पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। आज दोबारा बैठक होगी। अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में क्यों खड़े ना हुए। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। सिफारती महाज पर कोई भी कदम उठाने का इख्तियार है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज के ठिकानों की तफसीलात मौजूद। अफगानिस्तान कार्रवाई करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का ख्वाब चकनाचूर। मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम, यह हमारा दायरा इख्तियार नहीं। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का साफ इनकार।
कहा, पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़श्ता 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। महंगाई खुद ब खुद कम नहीं हुई, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। सूबे भर में रिवायती मेले भी बहाल करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज की खवातीन अफसरों का एजाज़। मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी ने न्यूयॉर्क सदर दफ्तर में अवार्ड दिया। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशावराना महारत लगन का मुजाहरा किया। और चैंपियंस कप में स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन से हरा दिया। 272 रन के ताकुब में सऊद शकील की टीम सिर्फ 97 रन पर आउट। जहादात खान, मेहरान मुमताज़ की 3-3 विकेटें। स्टैलियंस की तरफ से बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार।